हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे आपके चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया हुआ है, तो उसी सीरीज़ में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाए हैं, उसकी थ्योरी बताई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर मेरे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। इसी सीरीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी अगर कोई डाइपोल है, कोई डाइपोल, पिछले लेक्चर में मैं डाइपोल के बारे में आपको बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा डाइपोल का लेक्चर। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि इस चैनल पर वो तभी आपको समझ में आएगा आज का टॉपिक जब वो पिछला वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कि जो डाइपोल होता है, अगर कोई ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल है और इसके अंदर चार्ज हैं, इक्वल चार्ज है, ऑपोजिट है। तो ये जो डाइपोल होता है, जब इसके अंदर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी चार्ज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बनेगी। तो अगर डाइपोल है तो ये डाइपोल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, यानी किसी भी डाइपोल के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके चारों तरफ, इस चारों तरफ के एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, हम आज वो पढ़ने जाएंगे। तो इसके 3 केस पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? फर्स्ट, एक तो एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस। दूसरा परपेंडिकुलर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पेंडिकुलर बाइसेक्टर। और तीसरा एनी पॉइंट, यानी एक डाइपोल जो होता है, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके 3 केस हम पढ़ेंगे। एक तो उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितनी होती है, और उसके फिर किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पर कितनी होती है। ऑन द एक्सिस, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय स्थिति में, इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति में, और इसको कहते हैं किसी भी बिंदु। ठीक है, नोट साथ के साथ बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहला केस इसमें ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस का मतलब है कि अगर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है मान लो, और इसके एक्सिस का मतलब होता है ये, इस पोजीशन में यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर, यानी इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। दूसरा है परपेंडिकुलर हम ऐसे देखेंगे कि अगर ये ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, बिल्कुल मिड पॉइंट से, तो उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और तीसरा केस ये है कि किसी भी पॉइंट पर, यहाँ, चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो हम फाइंड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसको ध्यान से समझिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बता देना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम एक्सिस पर निकालेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, हिंदी में इसको डाल लेंगे, अक्षीय, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, अक्षीय, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको अनुधैर्य, अक्षीय अनुधैर्य स्थिति में
वैद्युत द्विध्रुव इससे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई, हिंदी इंग्लिश मेरी ऐसी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ, तो उसको साथ साथ आप सुनते हुए लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो पहला हेडिंग ये हो गया। अब हम इसको समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर एक डाइपोल है, उसकी एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है, उसमें दो चार्ज का जोड़ा होता है, दो चार्ज का एक पेयर होता है, जिसमें एक माइनस क्यू होता है, यानी ये माइनस क्यू, और एक होता है प्लस क्यू। ऐसे ही तो होता है भाई। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2L। ये हो गया इनके बीच की डिस्टेंस 2L, ठीक है ना, 2L। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको O कह देते हैं। जब ये पूरा 2L है, देखो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इस सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L है, पिछले लेक्चर में बता चुके हम, ये डाइपोल कहलाता है। ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी L, और यहाँ से यहाँ तक होगी L। नहीं होगी, जब 2L है तो L रख दी। अब इसके मिड पॉइंट से, यानी इससे, इस मिड पॉइंट से किसी भी पॉइंट इसके एक्सिस पर, यानी यहाँ पर, इसके एक्सिस पर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से। तो ये इसका मिड पॉइंट है, और कितने डिस्टेंस पर मान सकते हैं इसको हम? R डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, और उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि ये जो डाइपोल है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एक्सिस पर। तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर L है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, बताओ जरा। ये L है, ये पूरी R है, तो R में से L गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? R माइनस L नहीं होगी, R माइनस L। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये होगी R प्लस L, ठीक है। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो डाइपोल है ये एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कितना है? K। यानी ये किसी भी मीडियम में रखा है, वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, एनी अदर मीडियम, किसी में भी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये पिछले लेक्चर में बता चुके हम क्या है, ठीक है। तो इसके कारण, इस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पर होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो इस डाइपोल में कितने चार्ज हैं? एक माइनस और एक प्लस। मान लेते हैं कि इस माइनस के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। E1 क्या है? E1।
तो बताओ जरा आप उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, बताओ मुझे। इस माइनस के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होगी, इसका नाम रख देते हैं, मान लो ये ए चार्ज है और ये बी चार्ज है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, नहीं बी ए, क्योंकि ये माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू नोट चार्ज की इमेजिन करें तो उस प्लस वाले को ये माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर यहाँ पर हम एक प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को मान लें कि यहाँ है, तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, यानी बी ए साइड, बी ए डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। यानी अगर इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, ऐसे E1। इस प्लस के कारण इस पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मान लो E2, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, E2, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस टेस्ट चार्ज है तो उसको रेपल करेगा, तो फोर्स उस तरफ लगेगा, यानी ए बी साइड में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, समझ में आया। और ये पूरा सिस्टम एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा है। अच्छा, आप जानते हैं, अब ये बताओ कि इसके कारण यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1। अगर हम इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना चाहें तो वो कितनी होगी। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में, कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E = 1/4πε0। अगर वो वैक्यूम में रखा है वो होगी Q/R²। क्या नहीं होती इतनी, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एनी पॉइंट, क्या होती है ऐसी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। तो अगर इस, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा जरा बताओ मुझे, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी E1 इक्वल कितनी होगी, बताओ बच्चों। इस पूरे को हम K कह लेते हैं ताकि ये थोड़ा कम लिखना पड़े हमें। तो ये हो जाएगी K, ठीक है। ये होगा Q/, यहाँ से यहाँ तक ये R है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R+L। तो ये हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, यानी BA दिशा में, ऐसा है। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, BA दिशा में, इंग्लिश में लिखो इन द डायरेक्शन ऑफ BA डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा। ये होगी E2 इक्वल K, ये भी चार्ज QE है, यहाँ प्लस माइनस ही लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, Q, तो ये Q होगा अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, यानी इसके और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R-L। तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, E2 की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, यानी AB साइड में, AB डायरेक्शन क्या होगी, AB दिशा, AB दिशा में ऐसा होगी। अब अगर हम इस दो इसके यानी E1 E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण E1, इसके कारण E2। तो अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताओ। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो नेट कितनी होगी, तो E नेट कितनी होगी, E नेट एक्सिस, किस पे, एक्सिस पे, अक्षीय स्थिति पे,
ई नेट कितनी होगी अक्षीय स्थिति पर? तो देखो ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर इस तरफ होगा E1, एक वेक्टर इस तरफ होगा E2, तो दो अपोजिट वेक्टर हो गए। तो इसका रिजल्टेंट ई किस कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। बड़े में से छोटा घटा देते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। लेकिन क्या E1 बड़ा है या यानी इसको क्या हम E1 माइनस E2 लिखें या E2 माइनस E1, क्या लिखें? बड़ा कौन सा है इसमें, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? डेफिनेटली E2 बड़ा है। क्यों E2 इसलिए बड़ा है, देखो प्लस Q के कारण E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है इस पॉइंट के, और ये इसके ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इस पर यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसको ज़्यादा रेपल करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। E1 जो है वो इसके कारण है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कम लगाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। यानी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, E1 कम होगी। तो यानी ये बड़ा ये छोटा। तो अगर ई नेट हम निकालते हैं, ई रिजल्टेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे E2 माइनस E1। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। E2 की वैल्यू देखो ये है, तो ये हो जाएगी हमारी KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना है, KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। KQ कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ऐसे ही बच गया नहीं, ये बच गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ई नेट, ई नेट कितना हो गया ये तो यहाँ होगा KQ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये तो जानते हो आप करना, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ जरा, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो उसे लिखेंगे हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल के बीच इक्वल लिख देते हैं हम यहाँ। अब ये KQ अपनी जगह है, यहाँ पर इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसे A माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL। जानते हो ना, एक खोलना इस तरह से एक, ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया भाई से A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। लेकिन इस वाले साइन से उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो कट कर देंगे। इस R से ये R, ये L से ये L, कितना बचेगा 2RL 4RL, यानी ये बचेगा KQ इंटू 4RL अपॉन ये कितना हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे उतार लो जरा फटाफट, इतने को उतारो पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। ओके, क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया कैलकुलेशन? ठीक है, इसको और आगे चलते हैं। ये ई नेट हर जगह लिख लो, ई नेट, यहाँ भी ई नेट। और ये एक्सिस का मतलब अक्षीय स्थिति में, ऐसे एक्सिस पर हर जगह लिख लेना ये, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, ज़रा बताओ। देखो
ये होगा ई नेट, ये होगा ई नेट इक्वल, हम इसके दो टुकड़े करते हैं, आर को यहाँ लिख लो, ये हो गया हमारा 2KR। देखो यहाँ ध्यान दो भाई, 4 के दो टुकड़े कर लिए, 2 2 जा 4, यानी 2KR को एक तरफ लिखा और QL को एक तरफ लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 2L, यानी इसको सिस्टम से लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4, ठीक है। KR को हमने एक जगह लिख लिया और Q को यहाँ और L को यहाँ, सिस्टम क्यों लिखा है ऐसा अभी समझ में आ जाएगा। और ये अपॉन में कितना हो गया, ये हो गया R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सिस पे है ये, एक्सिस पे, ठीक है। कितना हो गया, इसको जरा सोल्व करो। Q इंटू 2L ये क्या चीज़ है, ये डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2L क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2KR इंटू P लिख सकते हैं, और ये हो गया R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम ऐसे P इक्वल Q इंटू 2L, यहाँ लिख लेंगे साइड, यानी Q इंटू 2L जो है वो P है, जो कि इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब आगे इसको जरा देखो, इसको रफ कर दूँ। अब इसको देखो आगे, इसमें क्या कहा है कि ये जो R² और माइनस L², L कितना है, L तो ये है, और R कितना है, R तो ये है, यानी R की जो वैल्यू है वो L से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो डाइपोल है भले ही आपको L इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना होता नहीं है। L कितना होता है, L तो बहुत ही माइनर होता है इनके बीच में, बहुत ही माइनर, और R जो है बहुत बड़ा हो सकता है, यानी जो R की वैल्यू है वो L से बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ लिखेंगे बट R ग्रेटर L, यानी R की वैल्यू R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब L बहुत छोटा है, देन तब हम जो L को कह सकते हैं L टेंड्स टू 0, या L इक्वल 0 कह दो, L इक्वल 0, तब L इक्वल 0 होगा। हम इसको 0 के बराबर मान दो कि L 0 है, तब कितना हो जाएगा ये, तब हो जाएगा E नेट इक्वल 2KR इंटू P अपॉन, यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ R² कितना, R की 4, एक R से एक R कैंसिल गया, तो कितना बच गया, ये बच जाएगा हमारा E नेट इक्वल, R से R कैंसिल दो तो ये बच गया हमारा K इंटू 2P अपॉन RQ, इतना बच जाएगा। इसे उतार लो, इसे उतार लो फटाफट, इतना हो जाएगा। अच्छा, K की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर, K की वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पर, यानी E नेट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये छोटा K बना लो यहाँ, ठीक है, और ये हो जाएगा 2P अपॉन RQ, ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक्सिस पर, तो ये इसके एक्सिस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल के कारण, ठीक है। अगर ये इन वैक्यूम यानी हवा या निर्वात में, इन वैक्यूम या एयर, यहाँ पे है हवा या निर्वात में, जो K की वैल्यू है वो 1 होती है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा E नेट एक्सियल, एक्सिस पर, यह है नेट एक्सिस का मतलब अक्षीय, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ, ये बॉक्स में कर। तो एक डाइपोल के कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होगी वो इतनी होगी। ठीक है, इसको उतार लो जल्दी, एकदम से उतार लो। ओके, रफ कर दूं? ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर, ये है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर आपका देखें डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर के रूप में लिखो से, वेक्टर में, वेक्टर वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में कितना होगा? वेक्टर में कितना होगा यार? वेक्टर में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर में लिखेंगे ई नेट एक्सिस। वेक्टर के लिए वेक्टर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी अपॉन r। कैसी होगी? अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं यहाँ पे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी जरा मुझे बताओ। यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है इस P पॉइंट पे, भाई E1 की तो इस तरफ है, E2 की इस तरफ है, जो लेकिन जो रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E नेट होगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी या इस तरफ? तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ होगी। इसमें E1 बड़ा था, E2 बड़ा था, तो इसमें E2 बड़ा था, तो E रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी A से B की तरफ, A से B की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन यहीं लिख लो आप, ए बी दिशा में, ए बी दिशा में। यानी इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इसके एक्सिस पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि ई रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, ऐसे जा रही है। लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल की डायरेक्शन भी तो माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। यानी कहने का मतलब है कि एक्सिस की पोजीशन में, यानी इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, वो होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ पे लिख लो ये पॉइंट, लिख लो ये पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय स्थिति में, यानी एक्सिस पर अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा डायपोल मोमेंट की दिशा एक समान होती है, एक समान होती है। और उसको लिख लो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये एक डाइपोल के कारण, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया। कैसा लगा है ये वीडियो, उसके बारे में कमेंट करके बताना है और इसको आनंद लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बच्ची क्लास में, इसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे परपेंडिकुलर वाला। ओके, बाय।